अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, अभी तक मैंने आपके सामने कुर्बानी के ज़िबह करने का तरीक़ा व दीगर मसाइल को बयान किया। आज की वीडियो में मैं आपके सामने कुर्बानी के वक्त को बयान करने के लिए जा रहा हूँ। कुर्बानी का वक्त, इसके ताल्लुक़ से बहर शरीयत के मुसन्निफ़ अल्लामा सदरुल शरिया अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि कुर्बानी का वक्त 10वीं ज़िलहिज्जा के तुलुए सुबह सादिक़ से 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक है। यानी 10 ज़िलहिज्जा के सुबह सादिक़ तुलू होने के बाद से 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक है, यानी 3 दिन और 2 रातें। इनमें किसी भी वक्त अगर हम कुर्बानी करें तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अफजलियत जो है वो 10 तारीख़ को है, जिसके ताल्लुक़ से आप तहरीर फरमाते हैं इसी किताब के अंदर कि पहला दिन यानी 10वीं तारीख़ सब में अफजल है, फिर 11वीं और पिछला दिन यानी 12वीं सब में कम दर्जा है। यानी आप फरमाते हैं कि सब में अफजल 10 तारीख़ को कुर्बानी करना है, और उसके बाद 11 को, और उसके बाद 12 तारीख़ को कुर्बानी करना है। तो कुर्बानी के लिए 3 दिन हैं और 2 रातें हैं। तो इनमें किसी भी वक्त कुर्बानी करें तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन याद रखें कि अगर रात में कुर्बानी करते हैं तो रात में कुर्बानी करने को, जानवर को ज़िबह करने को उलमा इकराम ने मकरूह करार दिया है। यानी 10वीं के बाद की दोनों रातें अय्याम नहर में दाखिल हैं, इनमें भी कुर्बानी हो सकती है, मगर इसी किताब में आप तहरीर फरमाते हैं कि रात में ज़िबह करना मकरूह है। इसको कुतुब फ़िक़ह में मकरूह करार दिया गया है, लिहाजा रात में कुर्बानी न की जाए, बल्कि क्या है, दिन में कुर्बानी की जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो कि दिन में नहीं कर सकते, तो अगर रात में भी कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी बहरहाल हो जाएगी, ज़िबह हो जाएगा। उसी के साथ साथ आप इस बात को भी इस्तेमाल फरमाते चलें कि कुर्बानी के अय्याम में कोई आदमी ये चाहे, कोई इंसान ये चाहे कि कुर्बानी न करके बल्कि उसकी कीमत सदका कर दी जाए, तो क्या ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी हो जाएगी? याद रखें, अय्याम कुर्बानी में, कुर्बानी के दिनों में ये सदका करना, ये क्या है, एक नफली है, और कुर्बानी करना वाजिब है। और कुर्बानी वाजिब होने की सूरत में अगर कुर्बानी न करते हुए इतनी कीमत दे दे किसी को, तो ऐसी सूरत में कुर्बानी से बरी व ज़िम्मा नहीं होगा, बल्कि उसको कुर्बानी ही करना पड़ेगी। जिसके ताल्लुक़ से आप तहरीर फरमाते हैं मुफ्ती अमजद अली साहब अपनी किताब बहर शरीयत के अंदर कि अय्याम नहर में कुर्बानी करना उतनी कीमत के सदका करने से अफजल है, क्योंकि कुर्बानी वाजिब है, यह सुन्नत, और सदका करना ततव्वुअ महज है, लिहाजा कुर्बानी अफजल हुई।
यानी एक नफिल काम है, सवाब का काम है, तो आप फरमाते हैं कि कुर्बानी अफजल हुई। और वजूब की सूरत में बग़ैर कुर्बानी के क्या है, बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता है, यानी उसकी कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि उस अपने ओहदे से जो उसके ऊपर वजूब है वो क्या है, वजूब उससे साक़ित नहीं होगा। तो लिहाजा अगर किसी के ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी ही करे, इतनी कीमत को सदका न करे। उसी के साथ साथ आप इस बात को भी समात फरमाते चलें कि शहर में कुर्बानी की जाए तो उसका क्या वक्त है। तो आप फरमाते हैं कि शहर में कुर्बानी की जाए तो शर्त यह है कि नमाज हो चुके, लिहाजा नमाज ईद से पहले शहर में कुर्बानी नहीं हो सकती। और गांव खेड़ों में जहां पर नमाज ईद नहीं, तो आप फरमाते हैं कि देहात में चूँकि नमाज ईद नहीं खेड़ों में, तो यहाँ तुलुए फजर के बाद से ही कुर्बानी हो सकती है। और देहात में बेहतर यह है कि बाद तुलुए आफ्ताब कुर्बानी की जाए, यानी देहात में भी ये बेहतर है कि तुलुए आफ्ताब के बाद कुर्बानी की जाए। और शहर में क्या है, नमाज ईद होने के बाद कुर्बानी की जाए। लेकिन एक मसला ये निकल के आता है कि शहर में मुताद्दिद मकामात पर नमाज ईद होती है, ईदगाह पर भी होती है, मसाजिद में भी होती है, चंद जगहों पर नमाज ईद पढ़ी जाती है। तो क्या ऐसी सूरत में किसी महल्ले की मस्जिद में नमाज हो जाए तो कुर्बानी कर सकते हैं? तो उसके ताल्लुक़ से भी आप तहरीर फरमाते हैं कि अगर शहर में मुतअद्दिद जगह ईद की नमाज होती हो तो पहली जगह नमाज हो चुकने के बाद कुर्बानी जायज़ है। यानी ये ज़रूरी नहीं कि ईदगाह में नमाज हो जाए जब ही कुर्बानी की जाए, बल्कि किसी मस्जिद में हो गई और ईदगाह में न हुई जब भी हो सकती है। यानी बहार शरीयत के अंदर ये मसला मौजूद है। आप फरमाते हैं मुसन्निफ़ बहार शरीयत के अगर शहर के अंदर चंद मस्जिदों में और चंद मकामात पर नमाज होती हो तो ये ज़रूरी नहीं कि ईदगाह में नमाज होने का ही इंतज़ार किया जाए। अगर किसी मस्जिद में नमाज हो गई तो उस नमाज के होने के बाद भी कुर्बानी करना जायज़ है, ज़िबाह करना जायज़ है। तो आपने ये समात फरमा लिया कुर्बानी का वक्त क्या है। कुर्बानी का वक्त 10वीं ज़िलहिज्जा के तुलुए सुबह सादिक से 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक, यानी 3 दिन और 2 रातें हैं। और आपने ये भी समात फरमा लिया कि इनमें सबसे अफजल दिन कौन सा है। और इसी के साथ साथ आप इस बात को भी समात फरमाते चलें, कोई इंसान मालिक निसाब था लेकिन उसको अपने मालिक निसाब होने का इल्म नहीं था। अब मिसाल के तौर पर इस साल मालिक निसाब है, ये पिछले साल मालिक निसाब था और उसको मालूम नहीं कि मैं मालिक निसाब हूँ और मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब थी। अब वो ये चाहता है कि मैं कुर्बानी करूं, तो क्या पिछले साल की कुर्बानी इस साल कर सकता है? तो पिछले साल की कुर्बानी इस साल नहीं कर सकता, बल्कि उसके ताल्लुक़ से मुसन्निफ़ बहार शरीयत फरमाते हैं कि कुर्बानी के दिन गुजर गए और उसने कुर्बानी नहीं की और जानवर या उसकी कीमत को सदका भी नहीं किया, यहाँ तक कि दूसरी बकरा ईद आ गई। अभी ये चाहता है कि साल गुज़िश्ता की कुर्बानी की क़ज़ा इस साल कर ले, ये नहीं हो सकता, बल्कि अब भी वही हुक्म है कि जानवर या उसकी कीमत सदका करे। यानी कुर्बानी के दिन गुजर गए और अब कुर्बानी करना चाहता है आइंदा साल, तो कुर्बानी नहीं हो सकती, बल्कि क्या है, जानवर को सदका करे या उसकी कीमत को सदका करे। और अगर मुतअद्दिद साल की उसके ऊपर कुर्बानियाँ हैं, यानी कई सालों की कुर्बानियाँ इसके ऊपर वाजिब थी लेकिन इसको मालूम नहीं और चाहता है कुर्बानी करना,
तो उसके लिए भी यही हुक्म है कि दरमियानी किस्म का जानवर ले या उसकी कीमत लेकर के क्या है सदका करे। अब चाहे कि कुर्बानी उनकी करना चाहे तो कुर्बानी नहीं हो सकती, बल्कि जानवर ले ले दरमियानी किस्म का या जानवर की कीमत ले ले, तो इन दोनों सूरतों में इन दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को भी सदका कर दे तो क्या है उससे उसकी कुर्बानी जो क़ज़ा है वो क़ज़ा हो जाएगी उसकी। लेकिन क्या है कि वो जो कुर्बानी थी उसके ऊपर वाजिब, वो इस साल अगर करना चाहे तो कुर्बानी नहीं कर सकता, बल्कि उसकी कीमत को या जानवर को सदका करना पड़ेगा। आपने इन मसाइल को समाअत फरमा लिया, आप हजरात इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम तमाम को मसाइल दीनिया समझने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं का तालिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।